दोस्तों, आज यहाँ मौसम ऐसा है कि बादल हैं और लग रहा है कि कुछ ही देर में झमाझम बारिश होगी। लेकिन उससे भी पहले काफ़ी तूफानी मौसम रहने की उम्मीद है। और कुछ ऐसा ही मौसम है दक्षिण एशिया की राजनीति में, खासकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में। खबरें ये हैं कि ये सरकार जा रही है और बनाकर जाएगी एक अंतरिम सरकार जो कि आने वाले चुनाव तक इस देश को चलाएगी, जैसे तैसे चलाएगी। मसला क्या है ये कि मुलाकातें जो बड़े लोगों के बीच में पाकिस्तान के होनी थी वो हुई, और लग यही रहा है कि अब इस सरकार के बचने का, या यूं कहे कि इस सरकार के सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इस सरकार को लाया गया था इमरान सरकार को हटाकर नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए, और ये माना गया था कि ये लोग आर्थिक रिफॉर्म करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, और अगले साल बाद वापस इलेक्शंस में जाएंगे और फिर अपना मैंडेट लेकर आगे चलेंगे, जैसे कि एक सामान्य रूप से एक लोकतांत्रिक देश में होता है। लेकिन पाकिस्तान के वो अधिकारी सेना के जो इमरान खान के दबाव में आए, इस सारे प्रोपेगेंडा में जो उन्होंने अपने निकाले जाने के बाद में चलाया, मैं उस प्रोपेगेंडे पर, और वो कितना सही कितना गलत, इस पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। इसलिए क्योंकि वो हमारे समय की खराबी है, उस पर कितनी ही देर तक बात की जा सकती है, और उसका कोई बड़ा औचित्य नहीं है कि उस पर देर तक बात की जाए, क्योंकि जो आने वाला समय है उस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है और वो महत्वपूर्ण है। स्वयं पाकिस्तान के लिए तो है ही, इस क्षेत्र के लिए भी है। और आप पाएंगे कि जो आगे का रास्ता है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, एक लंबी अंधेरी सुरंग जिसके अंत का कोई दूर दूर तक अभी निशान नजर नहीं आता। आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज दो 2-3 बिलियन तक ही रह गया है, और इस आने वाले चुनाव से पहले जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी उनके साथ ही आईएमएफ ने जो शर्तें लगा रखी थी कि भाई उनको जो सब्सिडी दे रखी है पेट्रोल में, डीजल में और दूसरी चीज़ों में, उन पर उन सब्सिडीज़ को हटाया जाए। जाहिर है कि वो इस समय ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ऊपर जाने का अंदेशा है और उसका सारा बोझ पब्लिक पर पड़ेगा। उस उस बोझ के साथ में पब्लिक के पास जाकर वोट मांगना चुनाव में वापस आने के लिए, वो इनके लिए, मौजूदा सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता। लेकिन वो ये इस चुनाव में जा सकते थे अगर इनको इतना समय मिलता, यानी कि आने वाला 1 साल का समय मिलता, जिसमें ये अपने रिफॉर्म्स को लेकर और फिर जनता के पास जाकर वोट मांग पाते। दुर्भाग्यवश ऐसा है नहीं, और इसके बाद रास्ता यही बचता है कि ये सरकार छोड़े, एक अंतरिम सरकार आए, टेक्नोक्रेट्स की सरकार जिसको कहते हैं, और वो देश को आने वाले महीनों में चलाए। जुलाई अगस्त तक ये फौज चाहती है इमरान खान की मर्जी के मुताबिक कि जुलाई अगस्त तक चुनाव कराए जाएं, इलेक्शंस हों, और जो सरकार आए वो देखे। अब सवाल ये है कि ऐसे में क्या कोई भी पार्टी एक बहुमत ऐसा ले पाएगी जो दरअसल ज़रूरी रिफॉर्म्स कर पाए जिनकी ज़रूरत है? ऐसा लगता नहीं है। लगता यही है कि ये एक कोई भी दल पूरी तरह से बहुमत ले नहीं पाएगा, और फिर यही जो घनचक्कर अभी चल रहा है, यानी कि पीपीपी पीएमएलएन को मिलजुल कर अपनी एक सरकार बनानी होगी। अब अगर यही होना है तो सवाल ये है कि इसके लिए 4 महीने या 6 महीने का समय क्यों खराब किया जा रहा है, और वो भी तब जब आर्थिक व्यवस्था ऐसी है, आपकी तो टोटल इकोनॉमिक्स ऐसी है जो सिकुड़ी हुई है और जिसको लेकर आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन ये फैसला वहाँ के राजनीतिज्ञों का, वहाँ की सेना का है कि वो किस तरह चलना चाहते हैं। अपने ऊपर कोई भी दाग नहीं रखना चाहता, कोई भी अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहता, कोई भी ये आरोप नहीं लेना चाहता है, एक्यूजेशन नहीं लेना चाहता है कि साहब हमने पब्लिक के साथ
कुछ बुरा किया या हमने पब्लिक के लिए दाम बढ़ाए पेट्रोल के, इस पेट्रोल की आग में क्या कुछ चलेगा ये आने वाले समय में हम देख रहे होंगे। लेकिन क्या ये फैसला अकेले पाकिस्तान की पब्लिक का है? मुझे शक है। मगर ये भी एक सच है कि पाकिस्तानी पब्लिक को बरगलाया गया है। अब कहा जा सकता है कि जो बरगलाया जाता है उसमें एक पार्टी ऐसी भी है जो बरगलाई जाना अफोर्ड कर रही है, खुद को बरगलाया जाना अफोर्ड करती है। तो वो पाकिस्तान की पब्लिक है जिसको ये देखना चाहिए था कि दरअसल उसके लिए सही रास्ता क्या है। लगता है कि जो वहाँ के नेता हैं, जो वहाँ की सेना है, उन्होंने रास्ते तय करने होते हैं और वो उन्होंने कर लिए हैं। इस लंबी रात का जो सामने खड़ी है, शायद कोई बड़ा सुखद अंत मुझे नजर नहीं आता। हमने इस बारे में एक प्रेडिक्शन की थी पांचजन्य के एक अंक में जो 30 जनवरी को छपा था, और मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं। मैं बीच में, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं बड़ा आशान्वित था, ऑप्टिमिस्टिक था, और मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें शायद अगर लोकतंत्र के रास्ते पर चलती हैं तो देर सवेर कुछ बेहतर हो जाएंगी। पर दरअसल ये राह शायद वो अपने लिए बेहतर नहीं समझते जो पाकिस्तान में मायने रखते हैं। वो ताकतें जो पाकिस्तान में किसी भी तरह का प्रभाव रखती हैं, राजनीतिक और उससे इतर, वो नहीं चाहती कि उस रास्ते पर चला जाए। लोकतंत्र उनके हिस्से में नहीं आता, उनकी विरासत नहीं है। और ये भी कि एक कमजोर नींव पर एक मजबूत इमारत कभी खड़ी नहीं होती। एक खोखली नींव पर कोई भी लोकतंत्र की मजबूत इमारत नहीं खड़ी कर सकता। कुछ ऐसी ही स्थिति पाकिस्तान की लगती है। आने वाले दिनों में ये देखने का होगा कि जब तक चुनाव होते हैं, जो अंतरिम सरकार आ रही है वो तमाम आर्थिक फैसले ऐसे करने जा रही है जिससे पब्लिक पर बोझ आएगा। क्यों ऐसा अंतरिम सरकार के जरिए किया जा रहा है? अंतरिम सरकार के लिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पार्टियां, ये दल अपने आप को उस दलदल से बचा सकें जिसमें पब्लिक इस बीच में जा रही होगी, और ये अपने कपड़े झाड़कर चुनाव के वक्त पर आ जाएंगे कि देखिए साहब, हमने तो कुछ किया ही नहीं। जो किया अंतरिम सरकार ने किया। अंतरिम सरकार किसकी होगी? टेक्नोक्रेट्स की। कोई रिटायर्ड जज, कोई रिटायर्ड फौजी, कोई रिटायर्ड बाहर वाला जो बाहर रहता हुआ पाकिस्तानी है, वही हफीज शेख, वही कोई जनरल, ये सब आएंगे जो आने वाले महीनों में पाकिस्तान पर शासन चलाएंगे और जो कुछ भी करेंगे, वो हो रहा होगा। और उसके बाद में चुनाव, और उस चुनाव में फिर अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाया जा रहा होगा। मैं नहीं जानता कि इस सब के बाद में क्या बनेगा पाकिस्तान में, क्या आने वाले महीनों में वहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन ये मुझे ज़रूर लगता है कि इनमें से कुछ भी सुखद नहीं होने वाला है। इनमें से कुछ भी सुखद नहीं है, कम से कम पाकिस्तान के लिए। बची बात क्षेत्र की। दरअसल भारत में इकोनॉमी बाकी देशों से बहुत बेहतर है, और शायद हमें अपने आत्मकेंद्रित होना होगा। आत्मकेंद्रित होकर ये देखना होगा कि हम अपनी राह पर सही चलें और अपने फैसले आने वाले सालों में सही करें। याद रहे कि 2024 हमारे यहाँ भी चुनाव का साल है, और उससे पहले कई काम पूरे किए जाने हैं। मैं फिर जोड़ दे रहा हूँ, कई काम, और आप जानते हैं कि वो काम कौन से हैं। बहुत ज़रूरी है उन कामों का होना, ताकि हम आने वाले सालों में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी राह तय कर सकें। हमें उन राहों पर नहीं चलना है जिन राहों पर आसपास के कुछ देश चल रहे हैं। धन्यवाद।